ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे ज्यादा इस सृष्टि पर सुखी कोई नहीं है, क्योंकि मुझे सुख का सागर मिल गया है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी। क्या करो, सिर्फ पाप का परिचय दो, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ज्यादा बहस करने से हमारी विश्वसनीयता नष्ट होती है। इसलिए कहा जाता है बहस विश्वास की कुल्हाड़ी है। बहस नहीं करना है, सच्चाई तो पता ही है, प्यार से बाबा का परिचय सबको दे देना है। आज का प्रश्न है, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं तो सौतेले। मातेले कौन, सौतेले कौन? मातेले मतलब समझते ना, जिसे सगे और लगे बोला जाता है ना। तो बाबा ने कहा, जो बाप की यानी परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधते हैं, निश्चय है कि हम बेहद के परमात्मा से बेहद का वर्षा लेकर के रहेंगे, वो सब हो गए मातेले बच्चे। सौतेले कौन हो गए? जो मन मत पर चले, कभी निश्चय, कभी संशय, कभी प्रतिज्ञा तोड़े, वो हो गए सौतेले। तो हमें सौतेले नहीं बनना है, हमें मातेले बनना है, अर्थात सगे बनना है, लगे लगाए नहीं बनना है। सपूत बच्चों का काम क्या होता है? जो सपूत दुनिया में भी होते तो क्या करते हैं? हर बात माँ बाप की मानते हैं, उनको ही सपूत कहा जाता है। तो पहली बाबा मत देते हैं, मीठे बच्चे, अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, बिकारी वृत्ति दृष्टि कृति सब समाप्त करो। समय नहीं है ना, सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है। अभी भी अगर हम अपनी वृत्ति दृष्टि नहीं ठीक करेंगे तो कब करेंगे? आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, नवयुग आने वाला है। अब हमें अज्ञानता की नींद से जाग जाना है। बाबा कहते, बच्चों ने गीत का तो अर्थ समझ लिया। नई सृष्टि नया युग, पुरानी सृष्टि पुराना युग, और पुरानी के बाद तो नया आता है। देखो, सुबह के बाद दोपहर होता है, शाम होती है, रात होती है, फिर से सुबह आती है, तो ये चक्र है, तो फिरते रहता है। तो बाबा कहते हैं, नई सृष्टि की रचना परम पिता परमात्मा ही करते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। अब उनको प्रभु कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ प्रभु कहो या ईश्वर कहो तो योग किसको लगाएं? तो नाम भी चाहिए, रूप भी चाहिए, देश भी चाहिए, काल भी चाहिए। तो नाम क्या? शिव। प्यार से हम बाबा कहते हैं। रूप क्या? ज्योति स्वरूप। देश कौन सा? परम धाम। काल कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं, जब इस सृष्टि काल चक्र को परिवर्तन होना होता है। उनको ही बाप कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। वही सदगति दाता है, दूसरा कोई नहीं है। अब जब उनका सत्य परिचय हो तब तो बुद्धि योग लगे, नहीं तो बुद्धि योग किससे लगाएं, है ना। अब वो परिचय हमको कब मिलता है? जब कलयुग से सतयुग बदलने वाला होता है, जब वो सृष्टि पर आता है। परमात्मा ना है तो उसके बगैर हमको परिचय उसका मिल नहीं सकता है। वो परम धाम का रहने वाला है ना? परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना चाहिए। सतयुग तो यहाँ का धाम है। परम धाम वो है जहां परम पिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं। अब फिर से देखो, एक बात अच्छी तरह समझना है, हम आत्माओं का और सभी आत्माओं का
बाप है वो परमात्मा और वो स्वर्ग का रचयिता है, तो बच्चों को सबको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं? अभी तो किसी को ही नहीं है, कभी थी, अभी किसी को नहीं है। कब थी? जब नई दुनिया नया युग था, अब पुराना युग है। परंतु सबको तो फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सब तो परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले नहीं है। अब नरक बन गया। नरक किसने बनाया? माया, रावण ने बनाया। स्वर्ग का कौन बनाता है? परमात्मा राम बनाता है ना। तो उनके आने का टाइम, स्वर्ग रचने का टाइम भी है। अब दुनिया में तो कोई जान नहीं पाया कब वो आएगा, कैसे आएगा, तो सब नाउम्मीद हो गए। बाबा कहते ठंडे हो गए। जब टाइम होगा तब तो आएंगे, और जब तक परमात्मा ना आए तब तक कोई उसको पा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मेरा आह्वान सब करते हैं, भक्तों को चाहिए भगवान। भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी या जीवन मुक्ति मिलेगी? दोनों में से एक चीज मिलेगी, किसी को मुक्ति, किसी को जीवन मुक्ति। अब सबको तो नहीं जीवन मुक्ति मिल सकती, जो मेहनत करेंगे उनको ही मिलेगी। अब इतनी करोड़ आत्माएं सब तो पाएंगी नहीं, है ना। अब हम भगवान को नहीं ढूंढ रहे हैं, तुम किसी को बोल सकते हो कि हमको तो मिल गए, भगवान को कब तक ढूंढेंगे? ढूंढते हुए हैं जिनको नहीं मिलते हैं। और मुख्य बात है भगवान को अपने टाइम पर आना होता है। तुम कब से ढूंढो, हम तो 63 जन्मों से तलाश कर रहे थे, मिला नहीं ना। यज्ञ तप किया, बहुत कुछ ढूंढा, नहीं मिला। अपने समय पर जब वो नीचे आया तो मिला। बाबा कहते 5 वर्ण मशहूर है। कौन कौन से 5 वर्ण है? देखिए अभी कौन सा वर्ण चल रहा है हमारा? ब्राह्मण। ब्राह्मण से हम देवता बनेंगे तो देवता वर्ण हो गया। देवता से फिर क्षत्रिय बनेंगे, क्षत्रिय से वैश्य बनेंगे, वैश्य से शूद्र बनेंगे, तो 5 वर्ण हो गए। और शूद्र से ही आकर के परमात्मा फिर से हमें ब्राह्मण बनाता है। अब ये बहुत लंबी छलांग है। सबसे ऊंचा है एक ब्राह्मण और सबसे नीचा शूद्र वर्ण है। ये छलांग परमात्मा के सिवाय कोई लगवा नहीं सकता है ना। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं परमात्मा का परिचय दो। विराट रूप भी दुनिया में दिखाते हैं, तो उसमें ब्राह्मण धर्म नहीं, बाकी सब है। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में बहुत सारे कुल हैं, कृपलानी कुल, वासनाली कुल। हमारा सबसे बढ़िया कुल है, वो कौन सा कुल है? ईश्वरीय कुल। अब जितने भी त्योहार हुए हैं, बाबा कहते हैं इस समय के हैं। पवित्रता की राखी, जो राखी रक्षाबंधन आता है ना, वो भी तो इसी समय का है त्योहार। दशहरा भी इसी समय का है, और विनाश के बाद दीपावली आती। ये सब संगम युग पर ही बाबा आकर के बताता है। बाप को खिवैया भगवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, वो कौन सा हमारी नैया को पार लगाते हैं। वो तो परमात्मा ने कल भी कहा था ना कि जब इस सृष्टि पर आना होता है तो सूक्ष्मतन को रचते हैं, 3 देवताओं को रचते हैं, इसलिए तो उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो बाबा आकर के अपने बगीचे में एक एक बच्चों को देखते हैं। कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई लिली फ्लावर है। हमें अपनी चेकिंग करना है कि हमारे अंदर ज्ञान की खुशबू है, हम कौन से फूल बने हैं या बन रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम कांटे से फूल बन रहे हो। कांटों का जंगल है ना, कितना झगड़ा मारा मारी सब कुछ चलता रहता। बाबा कहते सब नास्तिक है, परमात्मा को ना जानने वाला नास्तिक, क्योंकि निधन के हैं, है ना। तो धनी धोरी चाहिए ना, वो धनी धोरी इस समय आया हुआ है। बाबा ने कहा इस समय सब मनुष्य चाहते हैं कि एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सतयुग में तो एक धर्म एक राज्य था, परंतु कैसे हो ये किसी को पता नहीं। जब तक अनेक धर्म है, एक धर्म हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा आकर के एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, और बाद में सारे धर्मों का विनाश करा देता है। बस फर्स्ट क्लास से एक धर्म स्थापित हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम अब ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हो गए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अब चेकिंग करें क्या मैं सच में ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हो गया हूं। ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर होना मतलब परमात्मा की हर श्रीमत का पालन करना।
समझना है ना। और ट्रांसफर हो गए तो हम पति सृष्टि पर थोड़ी आएंगे। तो ये सब समझने की बात है। ये परमात्मा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो भी थोड़ी किसी को पता होता है कि ये सदगति दाता है। भगवान ही आकर के अनाथों को धन का बनाते हैं। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही परमात्मा है, दुनिया में और कोई नहीं मिलता है। तो अब बाबा समझाते हैं सत्ययुगपुरी अर्थात सतयुग में कृष्णपुरी था, अब कंसपुरी है। परमात्मा आकर के फिर से कृष्णपुरी बनाते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक और आधा कल्प सुख। राम राज्य अर्थात स्वर्ग की दुनिया चलती है, सुख ज्यादा है। आप देखा जाए तो द्वापर युग में भी इतना दुख नहीं होता है। दुख तो कलयुग में चालू हुआ और कलयुग के खास करके अंत में, है ना। परंतु ये सुख दुख का खेल तो चलते रहता है इस सृष्टि पर, इसीलिए हार जीत का खेल कहा जाता है। दुनिया में लोग सोचते हैं कि मोक्ष मिले, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता है। इस राज्य को न कोई जानता है न कोई जान सकता है जब तक परमात्मा आकर के ना बताए। बाबा कहते हैं यहाँ तो दुखी दुख है और तुम बच्चे परमात्मा की मदद से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। अब जब हम जाएंगे यहाँ से, है ना, तो मुक्ति धाम तो सब जाएंगे, दुनिया वाले भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन हमको बाबा मुक्ति धाम से सुख में भेज देगा और बाकी सबको वहीं बिठा देगा। तो बाबा कहते हैं अब सबको वापिस जाना है, इसलिए देह विमान को छोड़ते जाओ। जिम्मेदारी है। बाबा कहते हैं अगर दोनों ज्ञान में चलें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक चलता है तो फिर दोनों पहिए बराबर नहीं होते तो मजा नहीं आता है ना। तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम किसी को भी समझा सकते हो, पति को भी समझा सकते हो, पत्नी को भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं पति के लिए तो इजी है। तो आप हमें यहां जेवर पहनने की आवश्यकता नहीं, सच्चा सच्चा जेवर पहनने के लिए सतयुग में जाना। देखो लक्ष्मी नारायण कितने लदे हुए है ना। तो यहाँ कोई ज्यादा फैशन नहीं करनी है, सतयुग में तो करनी ही है। बाबा कहते हैं इस समय तुम बेगर्भ हो, प्रिंस बनने वाले हो। सतयुग में तो सोने के महल मिलेंगे, रतन जड़ित महल मिलेंगे। तो उस रूहानी नशे में रहो और बाबा को याद करते रहो, बस और कुछ नहीं करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमको किसी से ज्यादा से डिबेट नहीं करनी, ज्यादा टिक टिक नहीं करनी, सिर्फ बाबा का परिचय देना है ना। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। देह विमान छोड़ देना है, बिकारी वृत्तियों को चेंज कर देना है। सच्चा सच्चा सपूत बच्चा बनना है, मातेला बच्चा बनना है, सौतेला नहीं। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। ऐसी खुशबू रूहानियत की धारण करनी है कि हमसे अनेकों को खुशबू मिलती रहे। आज का बाबा का वरदान है यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ हो। बाबा कहते माया आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। कहां कहां से माया आती है? देखो 4-5 जगह हैं जहां से माया आती है। आंख से आती है, आंखों से कुछ देख लिया माया आ जाएगी। कान में भी एक दरवाजा है, कुछ सुन लिया तो माया आएगी। कुछ स्मेल आई, बड़ी अच्छी खुशबूदार खुशबू आ रही, कुछ बन रहा है, माया आई। मुख से कुछ बोल दिया, माया आ सकती है। कुछ खाने में माया आ सकती है, स्पर्श में माया आ सकती है। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से भी माया आ सकती है। 3 दरवाजों को बंद करो। और कैसे बाबा ने कहा बंद करो? याद और सेवा में अगर बिजी रहोगे, टाइम ही नहीं है ना तुमको हमेशा सेवा के बारे में सोचना, भगवान के बारे में याद करना, तो माया नहीं आएगी। यथार्थ सेवा वो है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लाख ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा डबल लाख हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। तो ऐसा करना है हमको। स्लोगन है स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है।
मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ज्ञान एक ही सेकंड का है, परंतु मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, परमात्मा को समझना ये सेकंड की बात है, परंतु निश्चय करना, अपने आप को शक्तिशाली बनाना, इसमें टाइम लगता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं आत्मा याद और सेवा के डबल लॉक को लगाने वाली, निर्विघ्न रहने वाली फीलिंग प्रूफ आत्मा हूं। परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत पर चलकर मातेला बच्चा बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। निश्चय बुद्धि बनकर अनेक आत्माओं का परिचय देने वाली, सबको परमात्मा से मिलन मनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं रूहानी खुशबूदार फूल हूं, मुझसे रूहानियत की किरणें सबको प्राप्त होती हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।